मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने संविधानों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। लिखित और अलिखित संविधान के गुण और दोषों के बारे में पढ़ा था। इससे पहले अपने संविधानों का वर्गीकरण देखा था, संविधान का अध्ययन किया था, संविधान क्या होता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि अरस्तु संपूर्ण जीवन पद्धति की संज्ञा देते हैं, या फिर अपन संविधान को परिभाषित करते हुए ये कह सकते हैं कि संविधान जो है वैधानिक नियमों का एक समूह होता है। ये ऐसे वैधानिक नियम होते हैं जिनसे एक देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। शासक और शासित दोनों संविधान का सम्मान करते हैं और उसके अनुकूल आचरण करते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कठोर और लचीले संविधान का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः आप यह समझ सकते हैं कि कठोर संविधान कैसा होता है। कठोर संविधान होने का मतलब है कि यह संविधान क्या होगा। पहली बात कि लिखित संविधान होगा। जो लिखित संविधान होते हैं वो कठोर संविधान होते हैं। तो जो कठोर संविधान होता है, मैंने जैसे पूर्व में भी बताया था कि सामान्य कानून को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है वो उससे भिन्न होती है। जो कठोर संविधान होते हैं उनमें सामान्य कानून को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उससे भिन्न प्रक्रिया संविधान में संशोधन करने की होती है। हम अगर भारत की बात करते हैं, जैसे अमेरिका में तो 27 संवैधानिक संशोधन हुए, एक कठोर संविधान है। भारत की बात करें तो भारत का संविधान एक लचीला और कठोर संविधान, इन दोनों का मिश्रण है। क्योंकि कुछ उपबंधों में सामान्य तरीके से, जैसे कि सामान्य कानून बनता है उस तरह से संशोधन होते हैं, और कुछ अधिनियम, कुछ प्रावधान, कुछ उपबंध, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत की और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति लेनी पड़ती है। तो कठोर संविधान होने का मतलब यही है कि जो संशोधन की प्रक्रिया है वो सामान्य कानून को बनाने की प्रक्रिया से अलग प्रकार की होगी। तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं कि कठोर संविधान के गुण कौन कौन से हैं। कठोर संविधान स्पष्ट और निश्चित होता है। स्वाभाविक सी बात है कि जो कठोर संविधान है वो अनिवार्य रूप से लिखित भी होगा। लिखित होने के कारण वो स्पष्ट भी होगा और निश्चित भी होगा। अगर कोई अस्पष्टता होगी तो न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करके उस अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास करेगी। दूसरी बात, राजनीतिक जीवन में स्थिरता रहती है। राजनीतिक दल मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, इसलिए राजनीतिक जीवन में स्थिरता बनी रहती है। इसके अलावा नागरिक अधिकारों को सुरक्षा मिलती है। जो कठोर संविधान होते हैं वो लिखित होते हैं और ये संविधान नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा संघात्मक शासन के लिए कठोर संविधान उपयुक्त है। संघात्मक शासन के लिए कठोर संविधान उपयुक्त है क्योंकि संघात्मक शासन में जो लक्षण होते हैं वो होते हैं लिखित और कठोर संविधान। तो संविधान के लिखित होने से संघात्मक शासन की रक्षा होती है। इसके बाद सम्मान का भाव। आम जनता में कठोर संविधान जो कि लिखित होता है उसके प्रति सम्मान का भाव होता है, क्योंकि उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर संविधान की व्याख्या करनी हो तो न्यायपालिका व्याख्या करती है, राजनीतिक दल मनमाने तरीके से उसमें संशोधन नहीं करते। तो कुछ गुण भी हैं कठोर संविधान के, तो कुछ दोष भी हैं। जैसे ये विकास में बाधक होता है। कई बार क्या होता है कि संविधान में कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जिनमें परिवर्तन करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, और ये परिवर्तन करना जरूरी होता है, और अब जब ये परिवर्तन नहीं होते तो विकास में बाधा पड़ती है। फिर उसके बाद क्रांति का कारण, कई बार संविधानों में ऐसे उपबंध होते हैं जिनको जनता पसंद नहीं करती और शासक वर्ग उसे बदलना नहीं चाहता, तो जनता उनको बदलवाने के लिए शासकों के विरुद्ध क्या कर देती है, क्रांति कर देती है। तीसरी बात कि संकट काल के लिए अनुपयुक्त है। संकट काल का जो समय होता है उसमें तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अगर जरूरत पड़े तो संविधान में संशोधन भी करना पड़ता है, लेकिन अगर प्रक्रिया कठोर हो और उसमें अधिक समय लगता हो तो फिर वो संकट काल में उपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि संकट काल में तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो कठोर संविधान के हम गुण और दोष देखते हैं। इसके बाद हम
लचीले संविधान की बात करते हैं। लचीले संविधान का मतलब है कि एक ऐसा संविधान जिसमें सामान्य कानून में जिस प्रकार से संशोधन होता है या सामान्य कानून का जिस तरह से निर्माण होता है उसी प्रक्रिया से संविधान में सामान्य रूप से संशोधन हो जाता है। इसलिए यह राजनीतिक प्रगति का भी द्योतक है। राजनीतिक प्रगति का भी द्योतक है। इसमें क्रांति की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि अगर कोई चीज ऐसी है संविधान में जिसको जनता पसंद नहीं करती तो बड़ी आसानी से शासक वर्ग द्वारा उस चीज को संविधान से हटा दिया जाता है और जनता की भावनाओं के अनुरूप संविधान को ढाल दिया जाता है। तो इसलिए क्रांति की संभावना नहीं रहती है। इसके बाद ये संकट काल के लिए उपयुक्त है। जैसे उधर मैंने आपसे दोषों में कहा कि संकट काल में तत्काल निर्णय करने की आवश्यकता पड़ती है, और अगर तत्काल संविधान में संशोधन करना संभव नहीं हो तो फिर ऐसा संविधान किसी भी काम का नहीं रहता। और संकट काल में जब तत्काल परिवर्तन हो जाए तो फिर संकट के समय में आराम से उस संकट का सामना किया जा सकता है। तो कुछ गुण हैं और कुछ इसमें दोष भी है। राजनीतिक जीवन में अस्थिरता आती है इससे। इसके पीछे कारण ये है कि जब संविधान लचीला होता है तो शासक वर्ग अपने तरीके से उसमें क्या कर लेता है, बदलाव कर लेता है। जैसे एक शासक वर्ग सत्ता से चला गया और दूसरा आ गया तो दूसरा अपने तरीके से उसको परिवर्तित कर लेगा। मतलब ये शासक वर्ग के हाथों का खिलौना बनकर रह जाता है। जैसे आगे मैंने आलोचना में लिखा भी है, राजनीतिक दलों के हाथों का खिलौना। इसके बाद संघात्मक व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था का अनिवार्य लक्षण होता है लिखित और कठोर संविधान, जबकि यह संविधान कैसा है, लचीला है। तो लचीले होने के कारण यह संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। और इसके बाद में व्याख्या में कठिनाई आती है। संविधान की व्याख्या कौन करती है, न्यायपालिका। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने में कठिनाई आती है, क्योंकि संविधान क्या होता है, लचीला होता है। और अगर लचीले होने के साथ साथ वो अलिखित भी है तो फिर न्यायपालिका के लिए ऐसे अलिखित और लचीले संविधान की व्याख्या करना कठिन हो जाएगा। तो आज हमने सिर्फ किन दो चीजों का अध्ययन किया, लचीले और कठोर संविधान के बारे में पढ़ा है। और लचीला संविधान आराम से परिवर्तित हो जाता है, कठोर संविधान जो है वो आसानी से परिवर्तित नहीं होता है और उसमें बदलाव करने का एक विशेष तरीका जो है वो होता है। तो शेष हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।